Hello students, today we are going to start the second lesson of Vista's book. The lesson name is The Tiger King, written by Kalki. तो दूसरे लेसन में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जिलानी जंगजंग बहादुर, लेकिन ये नाम द टाइगर किंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि जो जिलानी जंगजंग बहादुर था उसके जन्म और मृत्यु की जो कहानी है वो बड़ी अजीब है। वो प्रतिबंधपुरम का राजा था और जैसे ही वो पैदा हुआ तो उसके जन्म पर जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने प्रिडिक्शन की, भविष्यवाणी की कि जो टाइगर किंग है वो बड़ा होगा, वैरियर ऑफ वैरियर्स, योद्धाओं का वो योद्धा, नायकों का नायक और विजेताओं का विजेता बनेगा। लेकिन उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि टाइगर किंग की एक न एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो सभी लोग ये सुनकर हैरान हो गए। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। जो टाइगर किंग था उसका पालन पोषण अंग्रेजी आया के द्वारा किया गया। अंग्रेजी अध्यापक के द्वारा उसको पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी भाषा की उसको शिक्षा दी गई और जो बाकी स्टेट्स थे उनके राजकुमारों की तरह उसका पालन पोषण भी अंग्रेजी संस्कारों के तहत ही हुआ था। अब जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनको बोला गया कि भी महाराजा के प्रति पूरी जो भविष्यवाणी है वो आप लोग स्पष्ट करो। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर दबाव बनाया गया तो उन्होंने बताया कि जो राजा है उसका जन्म बुल स्टार के अंदर हुआ है, बुल स्टार के अंदर, और एक बैल और जो टाइगर हैं वो दोनों दुश्मन होते हैं। जब महाराजा 10 दिन का था तो एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ। और चमत्कार क्या था? जो महाराजा था जब वो 10 दिन का था तो वो बोल पड़ा और उसने ज्योतिषियों से कहा कि ये तो सभी जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसकी मृत्यु संभव है, एक ना एक दिन उसको मरना ही है। लेकिन जो बुद्धिमत्ता का प्रश्न है वो ये है कि आप उस मृत्यु का तरीका बताइए कि वो मृत्यु होगी कैसे। तो ये देखकर कि एक 10 दिन का नवजात बच्चा बोल रहा है, सभी लोग हैरान हो गए। और ज्योतिषियों ने बताया कि महाराजा का जो जन्म है वो बुल स्टार वृषभ काल में हुआ है और बैल और टाइगर दुश्मन होते हैं, इसलिए जो मृत्यु है वो एक बाघ के द्वारा आएगी। तो इसी तरह से राजा दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया, उसका जो शारीरिक बल था वो ज़्यादा हो गया और जब वो बड़ा हो गया उसने राजगद्दी को संभाला तो राज्य के अंदर ये बात अब भी चली हुई थी कि राजा की मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होनी है। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने एक बाघ को मारा और उस बाघ को मारने के बाद द टाइगर किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, उस बाघ को मारने के बाद राजा ने जिस ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी उस ज्योतिषी को बुलाया और उसको वो मरा हुआ बाघ दिखाया और उससे पूछा कि अब आपका क्या कहना है। तो ज्योतिषी ने कहा यू नीड टू बीवेयर ऑफ द 100 टाइगर, कि आप इसी तरह से 99 बाघ मार सकते हैं लेकिन आपको 100वें बाघ से सावधान रहने की आवश्यकता है। उससे आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि 100वां बाघ ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा उससे कहता है कि अगर 100वां बाघ भी मैंने मार दिया तो क्या होगा? तो वो ज्योतिषी कहता है कि अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी ज्योतिषी की सारी किताबें फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा और एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। द स्टेट इश्यूड ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन होता घोषणा। तो जब राजा को ये बातें पता चली तो राजा ने राज्य में एक घोषणा करवा दी कि अब से राज्य में कोई भी बाघों का शिकार नहीं करेगा और अगर कोई बाघों का शिकार करता या फिर बाघ को किसी ने अगर एक भी पत्थर मारने की भी ढीठता दिखाई तो उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। महाराजा फेस डेंजर्स वाई फाइटिंग टाइगर्स। अब जो महाराजा था उसके राज्य में बहुत सारे बाघ थे। महाराजा
एक एक करके उन बाघों को मारने लगा। और जब वो बाघों का सामना करना होता तो उसको बहुत सारे खतरों का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन जो महाराजा था वो हर बार जीतता गया। अब जो महाराजा था, ही फेल इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। थ्रोन मीन्स सिंहासन। अब राजा जो था उसको अपना राज सिंहासन खोने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी जिसको दुराई कहा जाता है, अंग्रेज अधिकारी को, वो उसके राज्य में बाघों का शिकार करने के लिए आया। जो दुराई था वो बाघ को मारकर उसके शव के पास खड़ा होकर हाथ में बंदूक लेकर फोटो खिंचवाने का शौकीन था, और वो महाराजा के राज्य में आता है। लेकिन महाराजा दीवान के थ्रू उसको मैसेज पहुंचाते हैं कि वो बाघ का शिकार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि महाराजा एक मच्छर का शिकार का आयोजन करने के लिए भी तैयार है उस अंग्रेज अधिकारी के लिए, लेकिन बाघ का शिकार, ये तो असंभव बात है। इस तरह से जो महाराजा था वो अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गया था। लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी था उसने एक मैसेज भिजवाया महाराजा के पास कि वास्तव में महाराजा ही उस टाइगर को मार सकते हैं, लेकिन अंग्रेज अधिकारी को तो सिर्फ उसके शव के पास अपना फोटो खिंचवाना है। लेकिन महाराजा ने ये भी परमिशन उसको नहीं दी। तो महाराजा अवॉइड द डेंजर, महाराजा ने ये खतरा कैसे टाला? अवॉइड होते टालना। महाराजा ने ये खतरा कैसे टाला? महाराजा जो था वो उसने 50 डायमंड रिंग्स का ऑर्डर दिया कलकत्ता के ज्वेलर्स को। कलकत्ता की ज्वेलर्स को उन्होंने 50 डायमंड रिंग तैयार करके भेजने का आदेश दिया, और वो डायमंड रिंग जल्दी ही वहाँ पे पहुँच गई। और महाराजा ने वो 50 की 50 डायमंड रिंग्स उस अंग्रेज अधिकारी की वाइफ के पास भेज दी, ताकि वो उनमें से एक दो को सिलेक्ट करे और बाकी को वापस भेज दे। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अंग्रेज अधिकारी की वाइफ के पास से मैसेज आया कि आपकी डायमंड रिंग्स के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इट मीन्स कि उसने वो सब की सब डायमंड रिंग्स अपने पास रख ली थी, और महाराजा को इसके लिए 3 लाख रुपए चुकाने पड़ी थी। लेकिन महाराजा फिर भी खुश था कि उसने 3 लाख रुपए खोकर कम से कम अपने राज्य को बचा लिया है। अब 70 टाइगर्स वर किल्ड विद इन 10 ईयर्स। जो महाराजा था उसने 10 साल के दौरान ही 70 बाघों को मार दिया था, और उसके राज्य से बाघ अब खत्म हो गए थे। राजा के सामने अब समस्या थी कि उसको 30 बाघ और कहाँ पे मिलेंगे। तो राजा ने दीवान को बुलाया और उससे कहा कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन उसने दीवान को ये इंस्ट्रक्शन भी दिए कि शादी ऐसे राज्य में करनी है जहाँ पे बाघ बहुत ज़्यादा हों। तो दीवान ऐसे राज्य की खोज में जुट गया, और एट लास्ट महाराजा's मैरिज टुक प्लेस। महाराजा की शादी हो जाती है, और उसके ससुर के राज्य में बहुत सारे वन थे और उनमें काफ़ी बाघ भी थे। ही किल्ड 99 टाइगर्स। तो जब भी महाराजा अपने ससुर के यहाँ पे जाता वो हर बार 10-15 बाघ को मार देता, और इसी तरह करते करते ऑल टाइगर्स डिसअपीयर्ड। उसने 99 बाघ मार दिए, और 99 बाघों को मारने के बाद सभी बाघ लगभग गायब हो गए थे। कोई बाघ नहीं दिखाई दे रहा था। अब राजा को चिंता होने लगी थी, और राजा जो था वो चिड़चिड़ा भी हो गया था। उसने दीवान से कहा कि जब तक वो सभी बाघों को, एक बाघ को और मारकर अपनी 100 की गिनती को पूरी नहीं कर लेगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। अचानक ही हिल साइड की तरफ जो गांव था उसमें से खबर आई कि वहाँ पे एक बाघ को देखा गया है। राजा तुरंत वहाँ पे पहुँचता है। सारे जंगल को उन्होंने छान मारा, लेकिन कहीं भी बाघ नहीं मिला। अब जो लोग थे उन्होंने इस परेशानी का सामना किया। बहुत सारे जो सेना के अधिकारी थे, फौज के अधिकारी थे, उनकी नौकरियां चली गई, और राजा ने उस गांव का जो भूमि कर था वो तुरंत प्रभाव से दुगना करने का आदेश दे दिया। इस तरह से लोग प्रॉब्लम में पड़ गए थे, लेकिन दीवान ने उसको समझाया कि अगर इस तरह से टैक्स बढ़ाएंगे तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी।
दीवान को अचानक ही ध्यान में आता है कि राजा को समझाया जाए, लेकिन राजा नहीं मानता। राजा ने जब तक 100वें बाघ को नहीं मार दिया जाता, उसने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया। अब दीवान को याद आता है कि उसके घर में एक बूढ़ा बाघ रखा हुआ है, जिसको उसने मद्रास के पीपल्स पार्क से लिया था। वो बाघ बहुत ही कमज़ोर था, बूढ़ा था। तो दीवान अपने घर पे जाता है रात को, और गाड़ी में उस बूढ़े बाघ को लेकर आता है, और राजा क्या जिस एरिया में राजा था उस एक क्षेत्र में छोड़ देता है। जैसे ही महाराज उस बूढ़े बाघ को देखते हैं, ही शॉट द टाइगर, वो बाघ को गोली मार देते हैं, बट द बुलेट मिस्ड। और गोली मारने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर राजभवन में चले जाते हैं, और जो पीछे लोग थे उनको यह आदेश दे के जाते हैं कि इसको एक भव्य यात्रा के द्वारा राज्य में लाया जाए। लेकिन जब शिकारी बाघ के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि महाराजा की गोली इससे चूक गई थी, और जो बाघ था वो केवल बेहोश होकर गिर गया था। अब जो शिकारी वहाँ पे बचे हुए थे पीछे, उन्होंने बाघ को थोड़ी दूर से शूट कर दिया, उन्होंने उसको गोली मार दी और अब बाघ मर गया था। लेकिन हम जो शिकारी थे उन्होंने सोचा कि अगर वो महाराजा को बताएंगे कि उनका निशाना चूक गया था तो उनको इसके लिए दंड दिया जा सकता है, इसलिए उन्होंने महाराजा को ये नहीं बताने का निर्णय लिया। अब जो बाघ था उसको शान से राज्य में लाया गया, उसकी शोभा यात्रा निकाली गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इस तरह से महाराजा की जो राजमहल की दीवार थी उस पे 100 बाघों की खाल, उनकी स्किन वहाँ पे सुशोभित थी, ये दिखाने के लिए कि महाराजा ने 100 बाघ मार दी थी। द बर्थडे ऑफ द किंग वॉज सेलिब्रेटेड। अब जो महाराजा का लड़का था, महाराजा ने अब तक अपने राज्य की तरफ, अपने परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। अब क्योंकि उसकी समस्या का समाधान हो गया था, अब वो राज्य और अपने परिवार की तरफ ध्यान देने लगा था। उसके लड़के का तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और राजा को कोई भी अच्छा सा गिफ्ट नहीं मिला उसको देने के लिए। तो राजा मार्केट में पहुंचते हैं और उन्होंने एक दुकान के अंदर वुडन टाइगर देखा, लकड़ी का बना हुआ बाघ देखा, और उसने सोचा कि ये राजकुमार के बर्थडे के लिए सही गिफ्ट है। वह दुकान में गए, उन्होंने उस बाघ का मूल्य पूछा। दुकानदार ने सोचा कि अगर महाराजा को कम मूल्य बताया जाएगा तो शायद वो उसको दंड देंगे, ये सोचकर कि उसकी पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती है। तो उसने राजा को ज़्यादा मूल्य बताया और राजा खुशी खुशी उस बाघ को ले लेते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि तुम्हारी तरफ से ये राजकुमार के लिए एक उपहार होगा। वो जो बाघ था वो किसी प्रशिक्षण लेते हुए कारीगर के द्वारा बनाया गया था और उसके हर एक सरफेस पे हर जगह पर छोटे छोटे से कांटे थे। वो अच्छी तरह से स्मूथ नहीं था। और जो राजा था और उसका लड़का था वो दोनों उस बाघ के साथ खेल रहे थे और अचानक ही एक कांटा राजा के दाहिने हाथ में चुभ गया। उन्होंने उसको बाएं हाथ से निकाल कर फेंक दिया, लेकिन जल्दी ही राजा के दाहिने हाथ में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल गया। कुछ सर्जन्स को बाहर से बुलाया जाता है ताकि वो राजा के हाथ का ऑपरेशन करें इन्फेक्शन के लिए, लेकिन जब राजा का ऑपरेशन किया गया तो वो सर्जन बाहर आए और उन्होंने कहा द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द टाइगर किंग इज डेड। जो ऑपरेशन था वो सफल रहा था और टाइगर किंग मर गया था। इसका मतलब जो ऑपरेशन था वो इस तरह से सफल नहीं था कि उन्होंने राजा को बचाया, बल्कि जो 100वां बाघ था और उसके बारे में राजा की मृत्यु के होने के बारे में जो प्रेडिक्शन की गई थी वो सफल हुई थी। तो इस तरह से जो 100वां बाघ था वो राजा की मृत्यु का कारण बना था। ये इस लेसन की पूरी स्टोरी थी। अब आप इसके ऊपर नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको इस स्टोरी के बारे में एक नोट तैयार करना है जिसमें इसकी पूरी समरी लिखनी है इन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए। थैंक यू।